Assalamualaikum students. Class 8 Mathematics Exercise 2.3 Question 4. Find the indicated term of geometric sequence. यहाँ पे ये geometric sequence की हमने indicated term find करना. Indicated term फर्स्ट पार्ट में A4 है और सेकंड में A7 है. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के nth टर्म या जनरल टर्म फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं. तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि a1 की जगह a यूज करना. a1 से मुराद भी फर्स्ट टर्म है और a से मुराद भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है. क्योंकि a गिवन है तो हम यहाँ पे a यूज करेंगे. तो जो फॉर्मूला हम nth टर्म के लिए इस केस में हम यूज करेंगे वो ये होगा an इज इक्वल टू a r n माइनस 1. क्योंकि हमने a4 फाइंड करनी है तो n की जगह पर 4 आ जाएगा. तो a4 इज इक्वल टू a r 4 माइनस 1. यहाँ पे a हमारे पास गिवन है 20, r हमारे पास गिवन है 10 और 4 माइनस 1 3. 20 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. तो ये आ जाएगा 1000. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10. 1000 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20,000. तो यही हमारा आंसर. पार्ट 2 में सेम प्रोसीजर है. यूजिंग an ar n माइनस 1. यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट हमें a7 चाहिए तो n की जगह 7 आ जाएगा. a7 इज इक्वल टू a हमारे पास गिवन है 3, r इज इक्वल टू 3 और n यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 7 माइनस 1. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6. अब 3 की पावर 6 का मतलब है कि 3 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा. यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, ये 6 टाइम हो गया. तो जब हम 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 729. और 729 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा जो होगा वो 2187. अब हम पार्ट 3 करते हैं. सेम प्रोसीजर है. an इज इक्वल टू a r n माइनस 1. हमने a5 फाइंड करना है तो a5 इज इक्वल टू a r, यहाँ पे n की जगह 5 आ जाएगा. 5 माइनस 1. अब हम यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करेंगे. a की वैल्यू है हमारे पास 512. r हमारे पास स्टूडेंट 1/2 है. 5 माइनस 1 4. 512 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखें 1/2 की पावर 4 है तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा. 2 की पावर 4 16. इस 16 की जब हम स्टूडेंट्स इसके साथ 512 के साथ कटिंग करेंगे तो ये 32 आ जाएगा. यानी कि 16 3s are 48 और 48 प्लस 3 तो 3 इधर आ जाएगा तो 32. तो 16 2s are 32. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 32. लास्ट पार्ट सेम फॉर्मूला. an is equal to a r
n-1, a10 हमने फाइंड करना है, तो ar10-1, यहां पे अब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। a की वैल्यू 7 है, r हमारे पास 2 है, इधर 9 आ जाएगा, 10-1 9, 7 और यहाँ पे 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 का मतलब स्टूडेंट ये है कि 2 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 जब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर आता है 512, और 512 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 3584। तो ये क्वेश्चन 4 था स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।